कुछ लोग ही हैं जो 99 के ऊपर गए हैं, बाकी तो फिर सांप डस लेता है कईयों को। फिर जीरो। स्नेक्स एंड लैडर्स। बड़ी कमाल की गेम बनाई है। कई बार मैं गेम्स को देखता हूँ तो मेरे को लगता है यार ये भी उतनी ही ज़्यादा डीप है जितना लोगों को शायद हमें बचपन में खेलते हुए एहसास नहीं हुआ या लोगों को एहसास नहीं होता, लेकिन बड़ी डीप बातें हैं इनमें गेम्स में। एक गलती कर दी तो आप स्लिप हो जाओगे सीधा जीरो पे। बेशक आप 99 पे पहुंचे हुए हो और एक ही कदम है कि आप पार हो जाओगे, फिर भी एक गलती आपको जीरो पे ला सकती है। रियल लाइफ में असली जिंदगी में होती क्या है? लैडर्स क्या होती है? अपॉर्चुनिटी। कई बार मतलब आप डिजर्व भी करते हैं लेकिन आपको वो चीज़ अभी मिल नहीं रही होती। कई बार जैसे मेरे को लगता है कि मैं बहुत चीज़ें डिजर्व नहीं करता। मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ कि यार ना तो मैं इतना अच्छा गायक हूँ, ना मैंने कभी कोई एक्टिंग स्कूल में कभी मैं गया। बहुत अच्छे गायक हैं जो बिल्कुल परफेक्ट सुर लगाते हैं। परफेक्ट सुर लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और पहले तो चलो प्रैक्टिस थी बहुत, और म्यूज़िक मेरे को लगता है कि बहुत प्योर है। म्यूज़िक सबसे प्योर फॉर्म है, और जो लोग म्यूज़िक में हैं वो ब्लेस्ड हैं, ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। बेशक आप म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं, बेशक आप म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसी में हैं, चलो हर चीज़ में म्यूज़िक है, लेकिन जब राग में म्यूज़िक बनता है तो वो बहुत 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 कमाल होता है। और जो लोग उस फील होता है आपको? ऑडियंस 100% तब म्यूज़िक ही होता है, वो भी उसी वाइब्रेशन में होते हैं। तो वो सारी म्यूज़िक की वाइब्रेशन ही होती है जब आप कॉन्सर्ट में होते हो, जब आप स्टेडियम या अरीना में परफॉर्म कर रहे हो, तो वो म्यूज़िक ही ड्राइव कर रहा होता है उनको भी और आर्टिस्ट को भी। वो नहीं होते और आर्टिस्ट नहीं होता। अब वैसे मिलकर देखो कहीं किसी को, वो एनर्जी कभी फील नहीं होगी जब जो म्यूज़िक के साथ होती है, वो म्यूज़िक की एनर्जी होती है। कई बार आर्टिस्ट को लगता है कि वो मेरी वजह से ये सब हो रहा है, और वो म्यूज़िक की पावर होती है, साउंड की पावर होती एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ आपको। है। दो जी दो। जब मैं पूछ रहा था लोगों से आपके बारे में कि क्या पूछना चाहिए, द फर्स्ट थिंग लॉट्स ऑफ पीपल सेड इज परफॉर्मर है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स। शायद कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप गोट परफॉर्मर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम परफॉर्मर। मैं वही मानता हूँ कि बेस्ट परफॉर्मेंस भी फ्लो स्टेट से निकल के आती है। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब आप इतने बड़े ऑडियंस के सामने हो? क्या चल रहा होता है? क्यों आप एक तरह से देखा जाए तो आप कंट्रोल कर रहे हो पूरे ऑडियंस के एनर्जी को। क्या चाहते हो ऑडियंस के लिए, क्या चाहते हो? ये ज़रूर है कि जो आपका एक टिकट खरीद के आ रहा है बंदा, वो अपनी जो उसकी रूटीन की जो काम चल रहा है उसमें से पैसे निकाल के वो एक टिकट खरीदता है, और वो चाहता है कि आर्टिस्ट मुझे देखे और स्माइल करे, मैं उसको देखूं और उसके म्यूज़िक को एंजॉय करूं। तो वो जो उसकी स्माइल है, वो जो उसकी खुशी है, वो जब वो अरीना से बाहर जाए तो उसके वो साथ जाए और उसको लगे कि यार मैंने जो पैसे खर्च किए हैं इस बंदे पे वो वर्थ है, यार मैं बहुत इन्जॉय किया, ये मोमेंट बहुत अच्छा, मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। आपका खुद का कोई फेवरेट गाना है जिसे परफॉर्म करते वक्त कुछ हो जाता है आपको? म्यूज़िक की पहली धुन बजती है ना तो मुझे कुछ हो जाता है। शायद आर नानक पार नानक एक ट्रैक है, अगर आपने नहीं सुना हो तो, किसी ने अगर सुना हो तो, वो मेरा मुझे लगता है कि बन गया हक। किस वजह से? शायद वो बनना था मेरे थ्रू, बस इसीलिए बन गया। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है, चीज़ें कई बार बन जाती हैं आपके थ्रू, तो वो ऐसा ही था। आप कभी स्टारस्ट्रक हुए किसी को मिलकर, यानी कि कुछ हो गया आपको? पहला डे जब शूट था हिंदी फिल्म का, तो वो करीना कपूर जी के साथ था। वो मेरे लिए ऐसा था कि यार इन्होंने तो फिल्मां देखी हैं पे आज इन्होंने नाल काम करन लगे, तो वो था वो एक अच्छा मोमेंट था। क्या सीखा उस एक्सपीरियंस से? उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली। उनके साथ जो स्टाफ था उन्होंने मेरे को आके बोला कि यार मेरा स्टाफ आपका बड़ा फ़ैन है, फ़ोटो कराना चाहता है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मतलब मैं तो हमने कभी सोचा नहीं था कि मिलेंगे भी कभी उनसे लाइफ में, है ना। तो मतलब वो शायद इसलिए उन्होंने बोला कि मेरे को अभी हमारा सीन शुरू नहीं हुआ था, तो जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो आपको थोड़ा कूल डाउन भी करते हैं जब आप उनके साथ काम कर रहे होते हो पहली बार। आप नर्वस थे? नहीं, मैं नर्वस तो कोई नहीं सी, ऐ जरा बल्ले तेरे करीना कपूर। वो वाली फीलिंग सी। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, तो मैं समझ गया जब उन्होंने ये बोला कि यार लो ये इन्होंने क्यों कहा है, ये मेरे को वो थोड़ा वो बंदे को फील कराने के लिए, और बड़ा अच्छी बात उन्होंने बोली, अच्छा लगा। कैसा रहता है इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काम करना? बढ़िया, अच्छा लगता है सारे इंसान हैं पाजी, सब किसी ना किसी चक्कर में फंसे हुए हैं, हर एक के अपने अपने डीमंस हैं।
2 मिनट किसी का फेस देखता हूँ अपना, मुझे अपना फेस दिखने लगता है। यानी मतलब अगर मैं आपको 2 मिनट देखता रहूँगा तो मुझे लगेगा कि मैं देख रहा हूँ अपने आप को, और फिर मुझे अपनी कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। मैं अगर इस भाई को देख रहा हूँ ना, मैं 2-3 मिनट देखता हूँ, मेरे को अपना चेहरा दिखना शुरू हो जाता है इसमें से, और मेरे को लगता है कि ये मैं ही हूँ, ये जो मैं सामने जो आइटम कर रहा हूँ मेरे साथ, ये मैं ही अपने आप को शूट कर रहा हूँ। बहुत डीप धार्मिक चीज होती है कि एक पॉइंट के बाद एक इंसान हर चीज में खुद को देखने लगता है, बाउंड्रीज पिघल जाती है। क्या आप ये कह रहे हो? इसको आप डीप धार्मिक कहोगे तो बड़ी बात हो जाएगी, नॉर्मल कहूँगा तो मैं किसी की फोटो भी देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार ये तो मैं हूँ, ये मैं हूँ, किसी की भी। इस पे मीम भी बन सकते हैं अच्छे, वेरी गुड कंटेंट है वैसे। बनाओ मीम। अच्छा कंटेंट भी है ये, पर ये है बात सच। मीम्स कंज्यूम करते हो आप? ਵਧੀਆ ਹਾਸੇ ਉਸੇ ਲਈ ठीक है, बंदा कई बार हसदा खेडदा, ਵਧੀਆ ਗੱਲ है। काइली जेनर को देख के क्या लगा था? ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਲੱਗਦੀ, पता नहीं कितने दी हो। उनकी खासियत क्या है? उनको पता ही है, उनको इतनी ब्रो एक गल तो है, चलो हेट भी बहुत हो सकती है, बंदी ने अपनी लाइफ तो बनाई ना, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੈਟਵਰਥ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ भी है, अपना जो उसने चाहा, मेरे को ये चाहिए उसने वो ले लिया, मेरे को ये चाहिए वो ले लिया, जो भी है उसने अपनी एक स्टैंड तो हुई, वो उसने अपना एक प्रोडक्ट भी बनाया, उसकी भी अच्छी नेटवर्थ है। तो ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਸ ਉਹਦਾ ਲੱਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। पकड़ ले तो वाइब नहीं, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ तुरंत, हाँ देख के ही। हाँ। ये स्किल आपने इम्प्रूव की है या पहले से थी? नहीं, अभी आया 2020 के बाद। उसके पहले आप सीख रहे थे दुनिया के बारे में? मैं तो सोया हुआ था, ये कह लो मेरी लाइफ वेस्ट ही हो गई, 35 साल वेस्ट ही हो गए। जो आपने योगा के बारे में कहा ना, ये भी एक लाइफ स्किल होती है, दूसरों को थोड़ा बहुत जांच लेना। आई फील आफ्टर पॉइंट सेल्फ प्रोटेक्शन वाली स्किल होती है। ये भी कैसे, चलो प्रोटेक्शन कह लो। प्रोटेक्शन नहीं है? नहीं यार, सारे एक ही है, सेम ही है, तेरे च भी रब है, मेरे च भी वही है, तेरे च भी वही बोल रहा है, मेरे च भी वही बोल रहा है वीरे, कि तो प्रोटेक्शन लेनी है। इंटरव्यूज देने में मजा आता? देखो हर एक बंदा अपनी लाइफ में एक फेज में चल रहा है, एक डिमेंशन में चल रहा है, और वो तब तक वो बात शायद डिसएग्री करेगा जब तक वो शायद उस चीज़ तक नहीं पहुंचेगा। जैसे मैं सोचता हूँ या जैसे आप सोचते हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है किसी बंदे का उस चीज़ से कनेक्ट करना, राइट? तो फिर कई लोग हर्ट हो जाते हैं। एक करियर लर्निंग्स आप शेयर कर रहे हो, मतलब पहले आपके साथ ये हुआ है कि आपने कुछ कह दिया और किसी ने गलत ले लिया? ये तो ठीक है, शुक्र है, अभी ये है, मतलब सीधी बात जा रही है। जब अखबार में छपती थी बात तब तो कुछ और ही छपती थी, मतलब कहता बंदा